प्यारे बच्चों, हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 के 3 क्वेश्चंस को देखे थे। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे समझते हुए देखें और खुद से भी बनाने का कोशिश करें। तो ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझाऊंगा जो बहुत इम्पोर्टेंट है। टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे, इसलिए आपको उसको देखना ही है और उसको टोटल समझना भी है। वो टोटल एग्जाम्स में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें सबसे पहले आप ये समझिए कि ये जो बहुपद दिया हुआ है उस बहुपद का घात कितना है? 4। बहुपद का घात जब 4 है तो उसका शून्य कितना आएगा? 4 आएगा। जब शून्यक इसका 4 निकलेगा और 2 शून्यक दे दिया है, 2 प्लस माइनस √3 अलग अलग है, यानी कि एक है 2 प्लस √3 और एक है 2 माइनस √3 है। इसको दोनों को एक ही में मिला के प्लस माइनस कर दिया है। ये एक टर्म नहीं है, 2 टर्म है अलग अलग। तो यानी कि 2 इसका शून्यक दे दिया है और कितना बच गया? 2। हमको और 2 शून्यक निकालना है, जैसे पहले की एक्सरसाइज में मैंने बताया था। इसको क्या करते हैं कि अल्फा मान लेते हैं और इस टर्म को मान लिए बीटा, और फिर उसके बाद बहुपद निकालेंगे इसका। इस दोनों शून्यक के हेल्प से, सहायता से हम बहुपद निकालेंगे। लिख देंगे कि अल्फा प्लस बीटा पहले निकाल लेते हैं। 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3, और ये माइनस √3 और प्लस √3 कट गया तो 2 और 2 4 हो गया। और फिर अब तो अल्फा प्लस बीटा निकाल दिया गया। अब अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। 2 प्लस √3 और फिर 2 माइनस √3, a² माइनस b², तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √3 का स्क्वायर हो गया 3। 4 में से 3 गया तो 1। अब हम इसका क्या करते हैं कि बहुपद निकालेंगे। जब ये अल्फा और बीटा के हेल्प से हम पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल दिए, अल्फा इंटू बीटा निकाल दिए, अब बहुपद निकालेंगे इसका। फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बी। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि x² के x² और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाले हैं 4। माइनस में है नहीं कि ब्रैकेट देने का कोई जरूरत पड़ेगा, 4x लिख दिए, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सिर्फ 1 है, प्लस में 1 लिख दिए। इतना आसानी से हम इसका पहले बहुपद निकाल लिए। अब इसी टर्म से हम इसमें डिवाइड करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि डिवाइड करने के लिए तो मैंने पहले के भी वीडियो में बताया है, लेकिन इसमें भी आपको बहुत ही ध्यान से समझाते हैं। आप समझने का कोशिश कीजिएगा। इसको 2 शून्यक निकल गया है, दे दिया है क्वेश्चन में ही, और इसके 2 शून्यक ही हमको निकालने हैं, और नीचे जो शेषफल है वह 0 होना चाहिए ही चाहिए एकदम। अब इसको डिवाइड करते हैं तो ध्यान दीजिएगा x का पावर 2 है और यहाँ x का पावर 4 है, और कितना x घट रहा है? 2। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4, इस टर्म को इस तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इसको गुना किए x² में तो x की पावर 4 हो गया। x² को मल्टीप्लाई किए, माइनस आएगा यहाँ पर 4x³ और फिर x² को मल्टीप्लाई किए 1 से तो x² प्लस में रहेगा। सिंबल बदलते हैं डिवाइड सबट्रैक्ट में, प्लस माइनस और यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। ये टर्म कट गया, 6 में से 4 गया तो -6 बड़ा है, तो माइनस में 2x³। ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में बहुत आसानी से आएगा। -26 और -27x² प्लस में 138x प्लस माइनस माइनस दे दिए। पहले सिंबल तो दे दिए, x² और यहाँ पर सिर्फ 2 है, 2 बार में लेके जाएंगे ही। कितना x घट रहा है? 1x घट रहा है। स्टेप बाय स्टेप देते गए हैं जी। पहले सिंबल दिए, फिर देखें नंबर कितना बार में जाएगा तो 2 बार में जाएगा। x कितना घट रहा है? तो 1 घट रहा है। अब ये टर्म जो माइनस में है 2x, इसको तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x³ हो गया, माइनस और माइनस प्लस में हो गया, 4 दूना 8x², फिर प्लस और माइनस -2x।
अब क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिंबल बदलेंगे। यहाँ माइनस है, प्लस, प्लस है, माइनस, माइनस है तो प्लस। ये तो कटना ही कटना है शुरू वाला टर्म को, नहीं कटेगा तो समझिए कि डिवाइड गलती हो रहा है, कटना ही चाहिए यहाँ पर। -27 और -8 हो गया -35x स्क्वायर, अब प्लस 140x और फिर माइनस में 35 उतार दिए। अब ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस तो माइनस दे दिए, 35 बार में ही ना लेके जाएंगे, एक्स स्क्वायर तो है ही, एक्स घट नहीं रहा है, 35 बार में सिर्फ लेके जा रहे हैं। 35 से तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो -35x स्क्वायर, फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 140x और फिर माइनस और प्लस माइनस आ गया 35। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिंबल बदलेंगे और ये तीनों टर्म जो है कि वह कट के 0 आ गया। अभी मैंने बताया था कि शेषफल जो है कि वह 0 आना ही चाहिए जब भी शून्यक निकालना रहता है तो। और कितना शून्यक निकालना है, सभी शून्यक नहीं, सिर्फ अन्य शून्यक निकालना है। सभी कहता तब तो 4 टर्म लिखते ही, लेकिन अन्य शून्य कह रहा है तो इस 2 के अलावा जो 2 टर्म निकलेंगे उसको ही सिर्फ लिखेंगे। अब आगे सॉल्व करने के लिए फिर इसको इरेज करते हैं हम। अब क्या करते हैं कि जो बहुपद दिया था उसको लिख दिए, जिससे भाग दिए थे वो टर्म पहले और जो भागफल आता है वो टर्म बाद में लिखते हैं। शेषफल तो 0 होता है, उसको छोड़ दिए। इस टर्म को तोड़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस टर्म को अगर तोड़ेंगे, जिससे भाग दिए थे, अगर उसको तोड़ेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे तो यही 2 टर्म हमको मिलेगा। सिर्फ तोड़ना किसको है, जो भागफल आया था उसी को तोड़ना है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 × 5 = 35, 7 में से 5 गया तो 2 आएगा। ये तो गुणनखंड भी आपको हम एक अलग जो है कि वीडियो ही सिर्फ बना दिए हैं गुणनखंड के लिए, आप उसको देख सकते हैं। ये टर्म वैसे ही रहते जाएगा जी, इसको कोई इसमें चेंजिंग नहीं करेंगे। x कॉमन निकालेंगे तो x - 7, 5 कॉमन निकाल दिए तो x - 7। इस टर्म को वैसे ही रहने देंगे, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। और इसमें से जब हम कॉमन निकाल लिए, इस टर्म को पहले लिख दिए और x + 5 को हम अलग लिख दिए। ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार बता दें आपको कि यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि अन्य शून्यक निकालना है। शून्यक 4 निकलेगा, लेकिन हमको अन्य शून्यक निकालना है। 2 पहले से दे दिया तो और कितना बचा, 2 बचा। यही जो 2 वैल्यू आया है उसी को लिख देंगे कि इसलिए px के अन्य शून्यक, माइनस में 7 है तो प्लस में 7 लिखते हैं, और प्लस में 5 आया है तो माइनस में 5 लिखेंगे। यहाँ पर ये दो वैल्यू हुआ वही लिख देंगे। सिर्फ अन्य शून्य कह रहा था तो कहता है कि सभी शून्य के लिखिए, तो ये 2 को भी लिखते यहाँ पर, दोनों को लिखते और फिर ये 2 को लिखते, चारों को लिखना पड़ता है। बहुत ही आसान सवाल था और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें आपको x² - 2x + k से इसमें डिवाइड देते हुए शेषफल आता है x + a और कह रहा है कि k और a का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं, इससे डिवाइड करेंगे हम टोटल ये जो बहुपद दिया हुआ है x⁴ - 6x³ + 16x², ये टर्म में हमको डिवाइड करना है। तो x की पावर कितना घट रहा है, 2 घट रहा है। मल्टीप्लाई करेंगे तीनों में, फिर इसमें जब गुना करेंगे तो -2x³ हो जाएगा और प्लस में होगा kx²। सिंबल तो बदल देंगे, माइनस है यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। और ये जो है कि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस में 4x³। 16 में से ना k घटा नहीं पाएंगे हम, 16 में से k को घटा नहीं सकते हैं, तो वैसे ही लिख देते हैं इसको प्लस में ना ब्रैकेट में 16 - k और दोनों का x² कॉमन निकाल के बाहर लिख देते हैं। अब -25x को यहाँ लिख दिए वैसे ही, प्लस माइनस माइनस कितना बार में लेके जाएंगे, 4 बार में, और x कितना घट रहा है, 1 घट रहा है, तो -4x³। फिर ध्यान दीजिएगा, माइनस और माइनस तो हो जाएगा प्लस, यहाँ पर ये 4 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8x²।
और फिर ये प्लस और माइनस माइनस 4kx, सिंबल बदल देंगे, कट गया। और ये जो टर्म है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको हम अलग सॉल्व करेंगे। 16 माइनस 8 है माइनस के, और यहाँ पे क्या है -8। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 16 में से 8 गया तो 8 माइनस के होगा, तो यहाँ लिख रहे हैं 8 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब 25 में से 4k को भी हम नहीं घटा सकते हैं, तो उसको भी वैसे ही लिख देते हैं। यहाँ पर प्लस वाला को पहले लिख देते हैं तो ठीक रहता है, गलती होने का चांस नहीं रहेगा, इसलिए दे रहे हैं पहले प्लस में 4k और माइनस में 25, और दोनों के x को हम कॉमन निकाल के अलग कर दिए। आई होप आपको ये लाइन जरूर समझ में आ रहा होगा। 16 माइनस के और -8 को सॉल्व करके 8 माइनस के लाए, और -25 और +4k को यहाँ ब्रैकेट में x के साथ बाहर लिख दिए। अब यहाँ 8 माइनस के बार में लेके जाएंगे। जब 1 था तो 1 बार में लेके गए, जब 4 है आगे तो 4 बार में लेके गए, जब आगे 8 माइनस के है तो 8 माइनस के बार में लेके जाएंगे एक्स स्क्वायर, और फिर इसमें जब गुना करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस, और 2 से गुना करेंगे दोनों में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ तो सबसे पहले ये 10 उतर गया रहेगा, ये 10 है यहाँ पे उतरेगा। अब जब ये माइनस और प्लस हो गया माइनस, 2 से गुना करेंगे 8 माइनस के में, ब्रैकेट के बाहर ही लिखते हैं माइनस, 2 8 16, और फिर 2 में के से गुना करेंगे तो माइनस में 2k x, और फिर जब k से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8k और माइनस के स्क्वायर। समझने का ध्यान से कोशिश कीजिएगा कि जब इसको हम मल्टीप्लाई किए 8 माइनस के से तो 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, माइनस के से जब मल्टीप्लाई किए 2 में तो 2 8 16 और 2k, और जब k से गुना कर दिए तो 8k और k स्क्वायर आ गया। सिंबल बदल के इसको घटा देंगे, माइनस से कर देंगे, माइनस तो प्लस, प्लस से तो माइनस, माइनस से तो प्लस, ये कट गया। 4k माइनस 25, इसको हम क्या करते हैं कि अलग सॉल्व कर देते हैं इसको भी। यहाँ पर 4k माइनस 25 और प्लस में 16, अब माइनस में 2k। ये जो दोनों टर्म था उस दोनों टर्म को हम यहाँ पर लिख दिए अलग कहीं रफ में, और अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 4k में से 2k गया तो 2k, अब 25 में से 16 गया तो 9, यहाँ लिख रहे हैं 2k माइनस 9, और x बाहर है तो रहने देते हैं, और यहाँ पर माइनस के स्क्वायर को पहले लिख देते हैं प्लस में है तो, और फिर माइनस में 8k और प्लस में 10, क्योंकि इसको जोड़ घटाव हम कर ही नहीं सकते हैं, वैसे ही लिख दिए। अब क्या है कि शेषफल आता है x प्लस a, तो x प्लस a, और शेषफल तो हमारा यहाँ पर इतना आया है टर्म, इसको हम इक्विवेलेंट करेंगे x प्लस a के साथ, कंपेयरिंग करेंगे इसको हम उसके साथ बराबर करेंगे। जो हमारा शेषफल आया है इसको, और जो क्वेश्चन में दिया था x प्लस a उसके बराबर करेंगे। इसको इरेज करते हैं। जो डिवाइड करने पे शेषफल आया था उस शेषफल को हम बराबर कर देंगे जो क्वेश्चन में शेषफल दिया था उसके साथ, बराबर करके और कंपेयरिंग करेंगे। क्या कंपेयरिंग करेंगे, तो यह टर्म जो है x है तो वो x के साथ कंपेयरिंग करेंगे, और यहाँ कांस्टेंट टर्म दिया है जो अचर पद दिया है उसको हम, ये टोटल अचर पद है उसके साथ इसको बराबर करेंगे। सबसे पहले हम इक्विवेलेंट करते हैं x के साथ, 2k माइनस 9 इक्वल टू, यहाँ आगे क्या है 1, ये x हट गया और ये भी x हट गया, 2k माइनस 9 इक्वल टू हो गया 1k, और 2 के बराबर हो गया -9, जब जाएगा तो 1 प्लस 9, और ये वैल्यू हो गया 10, तो k इक्वल टू हो जाएगा, जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो आगे वैल्यू आ गया 5। और अब इसके साथ बराबर करते हैं a को, k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 इक्वल टू a, जो अचर पद है उसके साथ बराबर कर दिए a के साथ। इसको k के जगह पर हम 5 लिख सकते हैं,
और प्लस 10 इक्वल टू ए। तो ये 5 का हो गया 25, 40 प्लस 10 इक्वल टू ए। अब ये जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 और 10 35, 35 में से 40 गया तो माइनस में 5 हो गया, तो ए का वैल्यू आ गया -5। तो इसलिए के बराबर 5 और ए बराबर -5, ये हमारा आंसर होगा। आई होप आपको ये जरूर समझ में आया होगा 2 क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव के सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।